आज 23 सितंबर शहादत का दिन है और आप में से कई लोग शहादत देने के लिए रेवाड़ी के रातलाराम चौक के ऊपर पहुंचे थे। और ये शहादत न केवल रेवाड़ी के अंदर बल्कि सारे हरियाणा के अंदर दी जा रही है। जगह जगह के ऊपर उन लोगों का याद किया जा रहा है जो शहीद हुए, या तो पहली आज़ादी की लड़ाई 1857 की थी, उसके अंदर शहीद हुए, या उसके बाद इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुई, उसके अंदर शहीद हुए भगत सिंह जैसे, और या हमारी आज़ादी उपरांत जो भी लोग शहीद हुए लड़ाई के अंदर सीमाओं के ऊपर देश की रक्षा करते हुए जिन्होंने अपना बलिदान दिया, आज उन सब को हम याद करते हैं। और आप सब की तरफ से मैं भी जा कर के एक शहीद स्मारक के ऊपर उन लोगों को फूल अर्पित करके उनकी श्रद्धांजलि अर्पित की है। आप लोगों को ये दिन मुबारक कि हरियाणा के अंदर ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिनने पहली आज़ादी की लड़ाई से लेकर के 1857 से लेकर के 1947 तक देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया है। हालांकि हरियाणा एक छोटा सा प्रदेश है, हल्के फुल्के माइनॉरिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं। सन 15 के अंदर एक बार विवाद हुआ था ताउडू के अंदर, नहीं तो हमारे यहाँ पर मजहब के नाम के ऊपर कभी विवाद नहीं हुआ। लेकिन देश में तो होते रहते थे, कभी गुजरात के अंदर होते थे, कभी यूपी के अंदर, कभी बिहार के अंदर, कभी साउथ के अंदर होते थे। एक चीज आपने नोट करी होगी, ये पत्रकार बंधु यहाँ खड़े हुए हैं, कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्र के चुने हुए प्रधानमंत्री जब से देश के प्रधानमंत्री बने, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम रायत समाप्त खत्म हो गई। ये चीज सोचने की है। और यही नहीं, आज के दिन मेरे पास स्टैटिस्टिक्स का महकमा है। 2 साल हमारे नष्ट हो गए, हमारे क्या सारे विश्व के नष्ट हो गए कोविड की वजह से। हम घर से नहीं निकले, सहमे हुए रहे, काम पे नहीं जाते थे, बाहर सब्जी फल भाजी भी खरीदने जाते थे, पानी नहीं पीते थे बाहर का, और किसी चीज़ के हाथ लगा लिया तो रगड़ करके धोने की आवश्यकता पड़ जाती थी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 2 साल जो हमारे ये कोविड के गुजरे, जब कोविड शुरू हुआ था हिंदुस्तान उस टाइम के ऊपर अमेरिका से पीछे गिना जाता था, ब्रिटानिया से पीछे गिना जाता था, फ्रांस से पीछे गिना जाता था, चीन से पीछे गिना जाता था, जापान से पीछे गिना जाता था। इन 2 साल के अंदर चीन, जापान, अमेरिका को छोड़ करके जो ब्रिटानिया हमारे ऊपर साम्राज्य के तौर के ऊपर एक टाइम के ऊपर राज कर चुका था, इन 2 साल के अंदर कोविड के दौरान हम ब्रिटानिया को पीछे छोड़ दिए और जीडीपी के तौर के ऊपर ब्रिटानिया से आगे निकल चुके। हालांकि हमारी उपलब्धि बहुत हल्की फुल्की सी रही, लेकिन जो मुल्क यूँ कहा करते थे कि हम समर्थ हैं, उनके तो गोडे टिक गए। जो मुल्क यूँ कहा करते थे कि हमारे पास चिकित्सा की इतनी भारी उपलब्धि है और हम विश्व को दुरुस्त कर देंगे, उनको भी हमने डूबते हुए देखा। अमेरिका के अंदर जिन लोगों ने वैक्सीन का प्रयोग किया था, इस्तेमाल किया था, बनाई थी, उस वैक्सीन को जब लैटिन अमेरिका के अंदर भेजा जाता था, अफ्रीका के अंदर भेजा जाता था, तो केवल पैसे से संतुष्टि नहीं होती थी उन कंपनियों की। यहां तक उनकी गिरावट आई, यूं बोले कि हम वैक्सीन तुम्हारे को जब देंगे, अगर हमारी वैक्सीन से किसी व्यक्ति की मौत हो गई तो हमारे ऊपर तुम दावा नहीं ठोकोगे। चलो जी, दावा नहीं ठोकेगी, लेकिन पैसे दोगे ये नहीं, हमारे को तुम्हारी जमीन चाहिए। नए किस्म का वॉरफेयर देखो कि क्योंकि हमारे पास वैक्सीन है और तुम आपत्ति के अंदर हो, हमको तुम्हारी जमीन मिलेगी तो हम तुम्हारे को वैक्सीन सप्लाई करेंगे, नहीं तो वैक्सीन भी सप्लाई नहीं करेंगे। लैटिन अमेरिका के साथ हुआ, अर्जेंटीना जैसी मुल्कों से इन्होंने जमीन मांग ली इन कंपनियों के, विदेशी कंपनियों के अंदर। और हमारा मुल्क का सितारा जब चमकना शुरू हुआ कि हमारे देश ने यूं कह दिया कि भाई हम वैक्सीन बनाने वाले भी हैं और तुम जमीन देते हो, हम तुम्हारे को मुफ्त बांटते हैं। और इससे हमारा साख हमारी बढ़ी। पिछले साल
प्रकोप कम हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पिछला साल गुजरा है, जो 31 मार्च 2022 को ख़त्म हुआ है, उसके अंदर कुल मिलाकर के हमारा सालाना जीडीपी 4.1 था। लेकिन जो लास्ट क्वार्टर था, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसके अंदर 8% हमारी बढ़ोतरी थी। और जो मौजूदा क्वार्टर जिसके अंदर अभी ख़त्म हुआ है, हाल ही के अंदर अप्रैल, मई, जून का जो क्वार्टर ख़त्म हुआ है, भारत की जीडीपी की ग्रोथ 14.5 हुई है। वो किसी भी और मुल्क के अंदर नहीं हुई है। अगर हुई होगी तो चाइना के अंदर हुई होगी, पर चाइना के अंदर जो आंकड़े आते हैं उस पर कौन यकीन करता है? चाइना के आंकड़ों के ऊपर कोई यकीन नहीं कर सकता। और जो अमेरिका, जिसके यहाँ वैक्सीन बनी थी, एक बार नहीं 4-4, 5-5 कंपनियों के मार्फत बनी थी, उसका पिछले साल के अंदर केवल 2% जीडीपी की बढ़ोतरी हुई, जबकि हमारे मुल्क की 4% बढ़ोतरी हुई। ये 8 साल के दौरान।